हेलो गाइस एंड गर्ल्स, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। और ब्लडी मून चैनल पर आज आप देखोगे 2022 में आई एक एंथोलॉजी हॉरर मूवी जिसका नाम है VHS। इसके लिए डिमांड थी इन भाई की, तो शाउट आउट टू हिम। किसी हॉरर मूवी की डिमांड हो तो कमेंट करना। VHS एक काफ़ी बड़ी हॉरर फ्रेंचाइज है और इसकी इस साल भी एक मूवी आने वाली है। खैर उसे हम कवर करेंगे जब वो रिलीज होगी, फिलहाल इसे देखते हैं। एंथोलॉजी हॉरर मूवीज में हमें कुछ 4-5 शॉर्ट हॉरर टेल्स देखने को मिलते हैं और हर टेल या शॉर्ट एक दूसरे से अलग स्टोरी और कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, ये कभी कभी आपस में रिलेटेड भी हो सकते हैं। खैर इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाओगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। और अगर आपको ये ब्रेकडाउन अच्छा लगे तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही जबरदस्त हॉरर कंटेंट देखने को मिलते रहेंगे। खैर इतनी बकबक काफी है आज के लिए। शुरू करने से पहले बता दूं कि इसे फैमिली के साथ मत देखना, और अगर आप मेंटली और फिजिकली 18+ हो तो ही देखना। इस मूवी में हमें 6 टेल्स देखने को मिलेंगे, और हाँ, क्योंकि ये एक फाउंड फुटेज मूवी है तो लेट्स वॉच समथिंग क्रीपी। पहली टेल का नाम है टेप 56। ये टेल एक फ्रेम नैरेटिव टेल है, मतलब इसी टेल के अंदर हमें बाकी सारे टेल्स देखने को मिलेंगे। खैर इस टेल में है एक बदमाश लड़कों की गैंग जिनका दिन गुजरता है राह चलते लोगों को परेशान करके, अबैंडन घरों में तोड़फोड़ मचा के, दूसरों के घर में हिडन कैमरास लगा के। बेसिकली ये लोग दूसरों के लिए गलत काम करते हैं जिनके बदले में इन्हें पैसे मिलते हैं। इस बार इन्हें किसी अननोन सोर्स से काम मिला है एक बुड्ढे के घर में जाकर वहां से एक VHS टेप लेकर आने का, जिसके बदले में इन्हें मिलेंगे नॉर्मल से बहुत ज्यादा पैसे। रात के अंधेरे में वो पहुंच गए हैं उसी घर पर जहां अंदर घुसकर उन्हें बुढ़ा मरा हुआ दिखा, और उसके सामने कुछ टीवीज थे जिनमें कुछ नहीं चल रहा था। टेप खोजने सब यहाँ वहाँ फैल गए और एक बंदे को बुढ़े पे नजर रखने के लिए छोड़ गए। अब जब मरा हुआ है तो उस पर नजर ही क्यों रखना। खैर इनको आप जानते होंगे, ये है एडम विंगार्ड, गॉडजिला एक्स कॉन्ग, यू आर नेक्स्ट और इस टेल के डायरेक्टर। अब जैसा कि मैंने मेंशन किया था कि इसी के अंदर हम सारे टेल्स देखेंगे, तो ये रहा सेकंड टेल जिसका नाम है एमेचर नाइट। इसको डायरेक्ट किया है डेविड ब्रुकनर ने और लिखा है डेविड और निकोलस टेकोस्की ने। इसमें है शेन, पैट्रिक और क्लिंट नाम के लड़के जिन्होंने एक मोटेल रूम लेकर एडल्ट वीडियो बनाने का सोचा है, जिसके लिए ये जा रहे हैं बाहर से कुछ लड़कियों को उठाने। वीडियो शूट ये करेंगे क्लिंट के चश्मे में फिट कैमरे से। इस कैमरे से ही हम पूरी टेल देखेंगे। बार में जाकर जब वो तीनों मजे कर रहे थे तब क्लिंट को एक लड़की दिखी जिसका नाम था लिली। वो क्लिंट से आई लाइक यू के अलावा कुछ और कह ही नहीं रही थी और बहुत ही शाय और इंट्रोवर्ट टाइप थी। खैर क्लिंट का तो काम बन गया और उसके साथ ही शेन का भी, क्योंकि उसने भी एक लड़की फंसा ली, लीसा। मोटेल में वापस आकर शेन तो लीसा के साथ लग गया था, लेकिन लीसा कुछ ज्यादा ही नशे में थी जिसके वजह से वो बेहोश हो गई। फिर शेन लग गया लिली के साथ। तभी क्लिंट को लिली के पैर दिख गए जो किसी भी एंगल से नॉर्मल नहीं दिख रहे थे, इसलिए वो बाथरूम में चला गया और वापस देखने पर पैट्रिक ने क्लिंट की जगह लेने की कोशिश की, लेकिन तभी वो भी बाथरूम में आ गया और उसने क्लिंट को दिखाया कि लिली ने उसके हाथ में काट लिया। लिली के पास जाने पर हम देख पाए कि उसके बैक पर मानो पंख निकलने वाले हो। तभी दहाड़ते हुए उसने उन्हें पीछे कर दिया और अपने पंजे निकालकर शेन को चीरने लगी। फिर उसने शेन को बेड के पीछे ले जाकर फाड़ दिया। इधर बाथरूम से पैट्रिक ने पर्दे का रॉड निकाला। फिर वो दोनों बाहर गए और क्लिंट ने लीसा को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठी। पैट्रिक ने लिली पे हमला किया, लेकिन लिली ने उसे दबोच लिया और उसे फाड़कर खाने लगी। खाने के बाद उसी पे उसने सारा मामला उगल दिया। मौका देखकर क्लिंट बाहर की तरफ भागा और सीढ़ी से गिरकर उसने अपनी कलाई तुड़वा ली, लेकिन फिर भी वो बाहर भागा मदद के लिए, लेकिन तभी उसे पीछे से लिली अपने साथ उड़ा कर ले गई। उसका चश्मा नीचे गिरते ही ये टेल खत्म हुई। वेल जब हमने फिर से फर्स्ट टेल को देखा तो सामने देखने वाला गायब था। बाकी दोस्तों को बेसमेंट में टेप मिल गया था, लेकिन वहाँ एक नहीं बल्कि बहुत सारे टेप्स थे। उनमें से एक टेप को दूसरा बंदा टीवी में चलाकर देखने लगता है, जो कि है तीसरा टेल जिसका नाम है सेकंड हनीमून। इसके राइटर और डायरेक्टर हैं टाई वेस्ट। इसमें है एक कपल सैम और स्टेफनी जो अपने मैरिड लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए बच्चों को छोड़कर ये आए हैं एरिजोना में अपने सेकंड हनीमून के लिए। एक वेस्टर्न थीम जगह पे एक मैकेनिक फॉर्चून टेलर ने
ने स्टेफनी को बताया कि जल्द ही उसका कोई बहुत खास करीबी उससे मिलने वाला है। बेसिकली उसमें लिखा था कि आने वाला समय उसका काफी अच्छा होने वाला है। उसे पढ़कर वो काफी खुश भी थी। फिर अपने मोटेल रूम में वापस आने पर उनके दरवाजे पर एक अजीब सी लड़की आई जिसे हमने देखा तो नहीं, लेकिन वो सैम से कह रही थी कि अगर तुम लोग कल यहाँ से जाने वाले हो तो मुझे भी साथ ले चलना। सैम को ये ऑब्वियसली अजीब लगा तो उसने मना कर दिया। कुछ देर बाद वो वहाँ से चली गई। रात को सोने के बाद हमने देखा कि उन दोनों को कोई फिल्म कर रहा था और उसने सैम के वॉलेट से पैसे निकाल लिए। फिर बाथरूम में जाकर उसने टूथब्रश को टॉयलेट में डुबा दिया और उसे वापस रखते समय हम उसका चेहरा देख पाए। वो कोई लड़की थी जिसने मास्क पहन रखा था। ब्रश वापस रख कर वो वहाँ से निकल गई। अगले दिन सैम ने स्टेफनी से पूछा कि मेरे वॉलेट से पैसे तुमने निकाले क्या? स्टेफनी ने कहा नहीं, मैं ऐसा तुम्हें बिना बताए क्यों करूंगी। स्टेफनी को लग रहा था कि सैम मजाक में यह सवाल पूछ रहा है। फिर वो दोनों थोड़ा घूम फिर कर वापस मोटेल पहुंचे। फिर आगे की ट्रिप का प्लान बनाकर सो गए। रात को फिर से वही लड़की उनके रूम में घुसकर सैम को मार डालती है, उसके गले में नाइफ से स्टैब करके। फिर बाथरूम में हम देख पाए कि वो लड़की स्टेफनी के साथ मेकआउट कर रही थी। मतलब स्टेफनी एक लेस्बियन थी और उसने ही अपनी लवर के साथ सैम को मारने का प्लान बनाया था। फॉर्चून टेलर की बात सच निकली। बेचारे सैम के लिए यह रीयूनियन तो काफी भारी पड़ गया। फिर आखिरी सीन में स्टेफनी उस लड़की से पूछती है कि तुमने वीडियो को डिलीट कर दिया ना। इसी के साथ ये टेल हो गई खत्म। फिर हम फर्स्ट टेल में वापस आए तो देखा कि वो मरा हुआ चचा वहाँ से गायब था। उस पे ध्यान ना देते हुए उस बंदे ने दूसरा टेप चला दिया जिसका नाम है ट्यूसडे द 17th। अब ये किसका रेफरेंस है वो आप समझ ही गए होंगे। फ्राइडे द 13th के 3 दिन बाद 17th का सीन है। इसके डायरेक्टर और राइटर है ग्लेन मैकक्वेड। इसमें है जोई, स्पाइडर, समैंथा और उनकी एक न्यू फ्रेंड वेंडी। वेंडी हर साल जंगलों में एक लेक के किनारे कैंपिंग करने जाती है और इस बार उसके साथ ये तीनों भी जा रहे हैं। जगह पे पहुंचकर उन्हें जोई अपने कैमरा में फिल्म कर रहा था, लेकिन बीच बीच में उसे कैमरा ग्लिच होते हुए वहां पर डेड बॉडीज दिखाई दे रही थी। एक रिवर में भी उसे किसी की लाश सिर्फ कैमरा में दिखी और ये हैं इस टेल के डायरेक्टर साहब। अपने रास्ते पर चलते चलते वेंडी उनसे कहती है कि तुम सब कुत्तों की मौत मरने वाले हो। इसे भी इग्नोर करके वो लोग पहुंच गए कैंप साइट पर, जहां जोई ने वेंडी से पूछा कि उसने उनसे ऐसा क्यों कहा था। तो वेंडी ने बोला कि तुम लोग यहाँ की स्टोरी नहीं जानते क्या। इतना सुनते ही उनके पसीने छूट गए थे, लेकिन वो उनकी ले रही थी। दिमाग ठंडा करने के लिए जोई लेक में नहाने चला गया और यहाँ स्पाइडर समैंथा को फिल्म कर रहा था। तभी एक नाइफ आकर समैंथा के सर में घुस गई और वहाँ एक अजीब सा फिगर आ गया था जिसे फिल्म करने से कैमरा ग्लिच हो रहा था, इसलिए इस किलर का नाम है द ग्लिच। उसने स्पाइडर को भी मार दिया और उसकी बॉडी को वहाँ से ले गया। कुछ देर बाद वेंडी को कैमरा मिला तो वो उसे वापस ले जाकर जोई को फिल्म कर रही थी। तो जोई ने उससे पूछा कि तुम उस समय सीरियस थी ना जब तुमने प्रैंक किया था। वेंडी ने कहा हाँ, पिछले साल जब वो यहाँ आई थी तो उसके बाकी फ्रेंड्स को ग्लिच ने मार दिया था, लेकिन वेंडी बच गई थी। उसकी बात पुलिस ने मानी नहीं और सब ने उससे कह दिया कि ये एक एक्सीडेंट था। वो उसे बताती है कि वो एक साथ अलग अलग जगहों पर एग्जिस्ट कर सकता है और ये भी कि वो इनको यहाँ लेकर आई थी ग्लिच का चारा बनाकर ताकि वो उसे पकड़वा सके। तभी वहाँ ग्लिच आता है और आते ही उसने जोई का गला रेत दिया। फिर वो वेंडी के पीछे लग गया, लेकिन पीछा करते हुए वेंडी के एक ट्रैप में फंस गया और वेंडी उसके पास जाकर उसे फिल्म कर रही थी, लेकिन उसने वेंडी को चोटिल कर दिया। और फिर से वेंडी भागी और कैमरा में कहने लगी कि अगर तुम ये देख रहे हो तो यहाँ मत आना। तभी उसे दिखा जोई जो अधमरी सी हालत में वहाँ आकर गिर गया और तभी वहाँ फिर से आया ग्लिच और फिर से एक ट्रैप में फंस गया। क्या जेसन बनेगा रे तू? उसके पास जाकर वेंडी ने बोला कि मैंने तुझे हरा दिया। तभी ग्लिच वहाँ से गायब हो गया और ऊपर से वेंडी पे हमला कर दिया। उसने पहले तो कैमरा से मार मार कर उसे बेहोश कर दिया, फिर उसका पेट फाड़ कर उसकी आंतें बाहर निकाल दी। फिर वेंडी थोड़ा सा छटपटाई और इसी के साथ ये टेल भी खत्म हुई। इसके बाद वापस फर्स्ट टेल को हमने देखा तो वो चचा वापस अपने जगह पर बैठा हुआ था, लेकिन उस टेप को देखने वाला फिर से गायब था। इस बार जब उस गैंग के दो लड़के टेप्स लेकर जा रहे थे तब वो देखते हैं कि वहाँ तो उनका कोई दोस्त है ही नहीं। तो उनमें से एक उन्हें खोजने गया और दूसरा वहीं पर बैठ गया और एक टेप चला
चलाकर देखने लगा। और ये है हमारी फिफ्थ टेल। फिफ्थ टेल का नाम है द सिक थिंग दैट हैपेंड टू एमिली व्हेन शी वाज यंगर। टेल में सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डिंग है जिससे हमें पूरा मामला समझना होगा। इसके डायरेक्टर हैं जो स्वॉनबर्ग, थर्ड टेल वाले सैम, और राइटर हैं साइमन बैरेट। इसमें है एमिली और उसका बॉयफ्रेंड जेम्स जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट है और ये एमिली से काफ़ी दूर मिशिगन में अपने डॉक्टर की ट्रेनिंग के लिए रहता है। एमिली उसे अपने हाथ में एक अजीब सा बम्प दिखाती है और उसके मुताबिक ये बम्प उसे किसी एक्सीडेंट की याद दिलाती है जो उसके साथ बचपन में हुई थी। वो उसे बताती है कि उसके अपार्टमेंट में उसने कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं और ये सुनकर जेम्स थोड़ा वरीड लग रहा था और वो उससे कहता है कि अगली बार जब ऐसा हो तो मुझे कॉल कर लेना। फिर उसी रात एमिली ने जेम्स को कॉल करके बताया कि उसे उसके अपार्टमेंट के बाहर कुछ फुटस्टेप सुनाई दे रहे हैं। उसने दरवाजा खोलकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। फिर वो उसे पूरा मामला समझा रही थी। इसी बीच उसके रूम में अचानक से एक बच्चा या बच्चे की आत्मा आई और दरवाजा बंद करके चलती बनी। एमिली को अब कंफर्म था कि उसका घर हॉन्टेड है, लेकिन उसने जब अपने लैंडलॉर्ड से पूछा तो उसने बताया कि यहाँ कोई बच्चा क्या, यहाँ तो कोई इंसान आज तक नहीं मरा, तो बच्चे की आत्मा कहाँ से आ गई। एमिली के हाथ का बम्प ठीक नहीं हो रहा था तो उसने अपने हाथ को थोड़ा सा काट लिया, जिससे जेम्स ने उसे ऐसा करने से मना किया और वो काइंड ऑफ थोड़े गुस्से में भी लग रहा था एमिली के ऐसा करने से। खैर कुछ समय बाद एमिली ने फिर से जेम्स को रात में वीडियो कॉल किया और बताया कि उसे फिर से कुछ आवाजें आ रही है। उसे डर न लगे इसलिए वो अपनी आंखें बंद करके वहां जा रही थी और जेम्स उसे गाइड कर रहा था। वहां जाकर जेम्स को दिखाई दी दो स्पिरिट्स। एक तो वो बच्चा था ही, साथ में कोई एडल्ट स्पिरिट भी मौजूद था। तभी उन्होंने एमिली को नॉक कर दिया और उसके पास बैठ गए और ठीक तभी जेम्स भी वहां पहुंच गया, लेकिन ये तो इससे दूर रहता था ना, ऐसा उसने बोला था एमिली को। वहां आकर उसने एमिली के बैग को काटा और उसके अंदर से एक ह्यूमन और एलियन के हाइब्रिड बच्चे को बाहर निकाला। वो कोई आत्मा नहीं बल्कि एलियंस थे जो कि एमिली की बॉडी को अपने हाइब्रिड बच्चों के लिए एक इंक्यूबेटर की तरह यूज कर रहे थे और जेम्स भी उनके साथ मिला हुआ था। जेम्स कहता है कि उसे एमिली के साथ ऐसा और कितनी बार करना पड़ेगा। एमिली के हाथ में कोई बम्प नहीं बल्कि एक ट्रैकिंग डिवाइस थी। ये एक एक्सीडेंट लगे इसलिए जेम्स ने उसका एक हाथ भी तोड़ डाला और बाद में एलियंस ने उसकी याददाश्त मिटा दी। इसलिए एमिली को बम्प देखकर किसी एक्सीडेंट की याद आती थी, लेकिन साफ साफ ये याद नहीं आता था कि असल में क्या हुआ था। कुछ समय बाद उनकी फिर से बात होती है और एमिली की बातों से हमें पता चलता है कि उसकी याददाश्त में उसकी ये हाल किसी एक्सीडेंट में हुई थी और उसका इलाज करने वाले डॉक्टर ने बताया है कि एमिली मेंटली इल है, उसकी दिमागी हालत सही नहीं है। फिर वो रोते हुए जेम्स से कहती है कि वो कितना अच्छा है और उसे एक नॉर्मल लड़की मिलनी चाहिए थी। वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे अब भी उतना ही प्यार करता हूँ, हाँ वो तो दिख ही रहा है। फिर उसकी बातचीत के बाद जेम्स किसी दूसरी लड़की से बात कर रहा था और इसे भी लगता है कि जेम्स इसका बॉयफ्रेंड है। वो जेम्स को उसके हाथ में एक बम्प के बारे बताती है जो कि क्या है वो आप समझ ही गए, मतलब एलियंस एक से ज्यादा लोगों को इंक्यूबेटर की तरह यूज कर रहे थे। और इसी के साथ ये शॉट भी खत्म हुई। हर शॉट की तरह इसके भी खत्म होते ही इसे देखने वाला गायब था और उसे खोजने के लिए आखिरी बंदा घर में घूम रहा था। तभी उसे दिख गई उसके एक गैंग मेंबर की सरकटी लाश और उसके पीछे वही बुढ़ा खड़ा था जो बन चुका था ज़ॉम्बी। उस बचे हुए बंदे को भी उस ज़ॉम्बी ने मार डाला। फिर अपने आप ही लास्ट टेप चलने लगी। सिक्स्थ और लास्ट शॉट का नाम है 31 अक्टूबर 1998। इसे रेडियो साइलेंस नाम की कंपनी ने डायरेक्ट किया है और इसके राइटर हैं स्क्रीम जैसी मूवीज के डायरेक्टर मैट बेटिनेली और टाइलर जिलेट, और भी लोग जिन्हें आप देख सकते हो स्क्रीन पर। वेल ये कहानी है 1998 के हैलोवीन की, जहां टाइलर एक टेडी के कॉस्ट्यूम में अपने दोस्त चैड, मैट और पॉल के साथ अपने किसी दूसरे दोस्त के यहाँ जा रहा है हैलोवीन पार्टी बनाने। टाइलर के कॉस्ट्यूम में एक कैमरा फिट है जिसके थ्रू हम इस टेल को देखेंगे। खैर वहां पहुंचकर उन्हें उसके घर का दरवाजा बंद दिखा तो वो पीछे से घर के अंदर घुस गए। ऐसा लग रहा था कि घर में कोई नहीं है, लेकिन उन्हें घर के अंदर पूरी हॉरर वाइब्स आ रही थी क्योंकि वो घर था ही हॉन्टेड। बस देखते जाओ। उन्हें ऊपर से कुछ आवाजें आ रही थी जिसे फॉलो करते हुए वो चारों ऊपर की तरफ चल दिए। टाइलर को एक रूम में अचानक से कुर्सी पे कोई दिखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो आराम से मस्ती करते हुए ऊपर जा रहे थे और जब वो एटिक में पहुंचे तब उन्होंने देखा कि कुछ लोग मिलकर एक लड़की का एग्जॉर्सिज्म कर रहे हैं। उन्हें लगा वो लोग ये सब मजाक में कर रहे हैं क्योंकि आज हैलोवीन है ना। एक बंदा प्रेयर कर रहा था तो उसके साथ ये चारों भी शुरू हो गए और इन चारों को देखकर वो लोग उन्हें वहाँ से
चले जाने को कह रहे थे, लेकिन वो लड़की उनसे हेल्प मांग रही थी। पर तभी उनमें से 2 लोगों को कोई अनसीन फोर्स ऊपर डार्कनेस में खींच लेती है, जिससे उन चारों की जो फटी है वो भागे हैं सीधा नीचे। लेकिन टाइलर ने बोला कि उन्हें उस लड़की को बचाना होगा, इसलिए वो दोबारा से ऊपर गए तो एक बंदे ने टाइलर पे हमला कर दिया, लेकिन उसे भी वो फोर्स ऊपर खींच लेती है। वो लोग जल्दी से उस लड़की को फ्री करके वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन घर के हर दीवार से हाथ बाहर निकल रहे थे और उनसे उनकी और हालत खराब हो रही थी। नीचे पहुंचने पर सारे दरवाजे बंद हो चुके थे, लेकिन एक एग्जिट उन्हें मिल गया, जहां से वो जैसे तैसे हाथों से बचते बचाते बाहर निकले और उस लड़की को कार में अपने साथ ले गए। चारों के बीच फुल पैनिक मोड चालू था और तभी अचानक से उनकी कार खराब होकर रुक गई और वो लड़की भी वहां से गायब हो चुकी थी। वो खड़ी थी बाहर, जहां हम उसे देख पाए कि वो पोजेस्ड थी, मतलब इसका सच में एग्जॉर्सिज्म चल रहा था। वो तो वहां से चली गई, लेकिन उन्हें यह रियलाइज करने में काफी टाइम लग गया कि उनकी गाड़ी खड़ी है एक ट्रेन ट्रैक के बीचों बीच। दरवाजे खिड़कियां भी सारे लॉक्ड थे, इसलिए वो अंदर ही मारे गए। ट्रेन ने उन्हें उड़ा दिया, जो कि हमें दिखाया नहीं गया और फाइनली ये मूवी हो गई खत्म। VHS फ्रेंचाइज की पहली मूवी यहीं पे खत्म होती है और मुझे उम्मीद है आपको इसका ब्रेकडाउन पसंद आया होगा। इस फ्रेंचाइज में टोटल 8 मूवीज अभी तक आ चुकी है, 6 VHS नाम से और 2 स्पिन ऑफ्स, और 7वीं आएगी इसी साल। इस वाले मूवी को काफी मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे, लेकिन ज्यादातर पॉजिटिव्स, इसलिए इसके सीक्वल भी आए जिन्हें और अच्छा रिस्पॉन्स मिला और इस साल भी एक मूवी आ रही है। राइटर डायरेक्टर के बारे में तो मैंने आपको शॉर्ट के साथ ही साथ बता दिया था। खैर गाइज एंड गर्ल्स, बहुत बकवास हो गई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, नहीं तो आपके घर से भी हाथ पैर बाहर निकलेंगे। वेल, आपका हॉरर होस्ट एंड घोस्ट अब आपसे मिलेगा एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।